हेलो फ्रेंड्स, मनी टिप्स चैनल पर फिर से स्वागत है आप लोगों का। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम महिलाओं को ऐसे कौन से काम हैं जो सुबह उठ करके करने चाहिए, जिससे घर में सुख, शांति, समृद्धि और बरकत बनी रहे और माता लक्ष्मी का आगमन हो। तो देखिए, सुबह उठ करके सबसे पहले हमें अपनी हथेली को देख करके ये मंत्र बोलना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। अगर ये मंत्र आपको नहीं आता है तो आप राम राम का नाम भी ले सकते हैं। इसके बाद अपनी हथेली को अपने मुंह पर 3 बार फेरना चाहिए। उसके बाद ही आपको अपने आगे के काम शुरू करने चाहिए। देखिए, सुबह उठ करके कभी भी मोबाइल नहीं देखना चाहिए। वो होता है ना, हम सुबह उठते हैं तो सोचते हैं लो एक बार मोबाइल चेक कर लेते हैं, उसके बाद काम शुरू करेंगे। हम सोचते तो यही है कि केवल 2-3 मिनट देखेंगे फिर रख देंगे, लेकिन देखते देखते कब 10 से 15 और 15 से 20 मिनट हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मोबाइल देखने से ना बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है और जो सुबह उठ करके जो काम करने होते हैं वो भी लेट हो जाते हैं। इसके बाद हमें अपने मंदिर के पर्दे खोल देने चाहिए, साथ ही इससे हमें भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं। उसके बाद हमें अपना मेन गेट खोलना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का आगमन सुबह में ही होता है। अगर हम अपना दरवाज़ा ही लेट से खोलेंगे तो माता लक्ष्मी हमारे घर में कैसे आएंगी, सुख समृद्धि हमारे घर में कैसे आएगी। तो सुबह उठ करके मेन गेट ज़रूर खोल देना चाहिए। उसके बाद अपने किचन की सफाई सबसे पहले करनी चाहिए। रात में तो हम किचन साफ़ करके और बर्तन धो करके ही सोते हैं, लेकिन सुबह फिर से एक बार गीले कपड़े से किचन के काउंटर टॉप और गैस को फिर से हम साफ़ करते हैं। रात में कभी भी बिना किचन साफ़ किए और बिना बर्तन धुले नहीं सोना चाहिए। ऐसी गलती हमें कभी नहीं करनी चाहिए। रात में किचन साफ़ करके सोएंगे तो सुबह ज़्यादा सफाई नहीं करनी पड़ती और टाइम पर नाश्ता भी बन जाता है। अगर हमारा किचन गंदा रहा और रात का बर्तन अगर हम सुबह धुलेंगे तो आधा 1 घंटा तो इसी में लग जाता है और फिर सारा रूटीन जो है गड़बड़ हो जाता। इसलिए रात में ही किचन साफ़ करके सोइए और कभी भी रात में जूठे बर्तन किचन में नहीं छोड़ने चाहिए। जूठे बर्तनों को रात में ही साफ़ करके धो करके रख देना चाहिए। बस सुबह उठ करके गीले कपड़े से एक बार फिर से किचन साफ़ कर दीजिए। और सुबह जब हम झाड़ू लगाते हैं तो हमें झाड़ू की जो शुरुआत है वो किचन से ही करनी चाहिए। सबसे पहले हमें किचन में ही झाड़ू लगाना चाहिए, फिर पूरे घर में लगाना चाहिए। और कोशिश यही करनी चाहिए कि सूर्योदय होने से पहले पूरे घर में झाड़ू लग जाना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके सुबह उठ करके घर में झाड़ू पोछा कर लेना चाहिए। इससे घर में पॉजिटिविटी आती है और नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। सुबह उठ करके सबसे पहला काम हमें ये करना चाहिए, झाड़ू लगाना चाहिए, पोछा लगाना चाहिए। अगर टाइम नहीं है तो पोछा स्किप कर सकते हैं, आप दिन में लगा दीजिए, लेकिन झाड़ू जो है सुबह ही आपको लगाना चाहिए। सूर्योदय से पहले अगर लगा लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। कहीं और पोछा लगाएं या ना लगाएं, लेकिन किचन में पोछा ज़रूर लगाइए। और पोछा लगा करके ही हमें किचन में खाना बनाना चाहिए। जितना साफ़ सफाई हम रखेंगे तो उतना ही अच्छा रहेगा। देखिए, बाकी जो काम होते हैं जैसे बेड ठीक करना, डस्टिंग करना, वो सब हम बाद में भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह जो झाड़ू लगाने का नियम है वो ज़रूर करना चाहिए। झाड़ू पोछा करने के बाद फिर हम नहा लेंगे। जितना जल्दी सुबह उठेंगे, ये सब काम करने के बाद जितना जल्दी नहा लेंगे तो इससे ना खुद को भी अच्छा फील होता है, घर में पॉजिटिविटी आती है, बॉडी में भी अलग से एनर्जी आ जाती है। सुबह में स्नान करना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है और बहुत ही अच्छा माना जाता है। नहाने के बाद ही किचन में खाना बनाना चाहिए, बिना नहाए खाना नहीं बनाना चाहिए। अगर आप नहीं नहा पा रहे हैं तो रात के जो बासी कपड़े होते हैं वो ज़रूर चेंज कर लें और कोशिश यही करनी चाहिए कि नहा लें। नहाने के बाद थोड़ा बहुत साज श्रृंगार कर लेना चाहिए। नहाने के बाद क्या होता है ना कि काम करने की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। अब इसके बाद फिर मैं पूजा करूँगी। तो सबसे पहले मैं सूर्य देवता की पूजा करती हूँ। तो मैंने जल ले लिया है, उसमें थोड़ा सा कुमकुम मिला लिया है। कुमकुम यानी कि रोली। तो
तो जल में रोली मिलाकर उगते हुए सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। उगते हुए सूर्य भगवान को जल देना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ये सब काम करने के लिए हमें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अगर हम लेट से उठेंगे तो ये सब नहीं कर पाएंगे। इसलिए सुबह जल्दी उठना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा हम आलस त्याग दें तो हमारा सारा काम टाइम पर हो जाएगा। सूर्य देवता को जल देने के बाद तुलसी मैया की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद जो घर में आपने मंदिर बनाया है, जो भी आपके देवी देवता हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। तो देखिए मैंने मंदिर में अपनी पूजा कर ली है, दीपक जला दिया है, भगवान जी को भोग लगा दिया है। इसके बाद हम कपूर से पूरे घर में आरती दिखाएंगे। अगर आप रोज़ आरती नहीं दिखा पा रहे हैं तो सप्ताह में एक दिन कपूर से आरती पूरे घर में दिखानी चाहिए। इससे हमारे घर का वातावरण शुद्ध होता है और एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। देखिए हम महिलाएं ही घर की लक्ष्मी होती हैं और घर की लक्ष्मी ही अगर लेट तक सोती रहेगी और कोई भी काम टाइम से नहीं करेगी तो घर का विकास कैसे होगा और कैसे घर में सुख समृद्धि आ सकती है। जैसे कि मैंने बताया कि किचन में नहा करके ही खाना बनाना चाहिए। अगर आप नहीं नहा पा रहे हैं तो रात का बासी कपड़ा चेंज करके ही किचन में खाना बनाएं। जो रात का पहना हुआ कपड़ा है वो पहनकर किचन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए खाना बना रहे हैं। अगर हम शुद्धता से बनाएंगे, पूजा पाठ करके बनाएंगे तो उस खाने की बात ही अलग है। इसलिए हमें इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना चाहिए और थोड़ा हम जल्दी उठ जाएंगे तो सारा काम टाइम पर होगा और नाश्ता भी टाइम पर बन जाएगा। और हम महिलाएं सोचती भी हैं कि हम कल से उठेंगे, कल से टाइम पर उठेंगे, अलार्म भी लगा कर रखते हैं, लेकिन थोड़े से आलस की वजह से हम अलार्म बंद करके सो जाते हैं। और यदि हम ठान लें कि हमें कल जल्दी उठना है तो हमारी नींद जो है अपने आप ही खुल जाती है। जैसे कि हमें कभी कहीं जाना पड़ता है या शहर से बाहर जाना पड़ता है तो कैसे हम जल्दी टाइम पर उठ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये सेट हो जाता है कि कल हमको जाना है तो जल्दी उठना है, नहीं तो फिर हम नहीं जाएंगे। तो हम अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं। तो इसके लिए भी हमें माइंड मेकअप करके चलना पड़ेगा कि हमें सुबह उठना है, सारा काम टाइम पर करना है, तो हम टाइम से उठेंगे। और अगर आप नहीं भी उठ पा रहे हैं तो आप अलार्म लगाइए। हो सकता है शुरू में 2-3 दिन आपको दिक्कत हो, लेकिन फिर ये हैबिट बन जाएगी उठने की। फिर आप सारा काम अच्छे से टाइम पर मैनेज कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी ना मैं नाश्ता बना रही हूँ, तो मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दी है और दूसरी तरफ मैं नाश्ते में नमकीन सेवई बना रही हूँ। तो यही था आज का एक छोटा सा व्लॉग। हो सकता है आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो और आप लोगों को थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिले इस व्लॉग से। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ मनी टिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलूँगी एक ऐसे ही अच्छे से मोटिवेशनल व्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। राधे राधे।